मैंने अपने बड़े बड़े अकाबरीन में कोई इस किस्म का नहीं देखा जो कुरान से महरूम हो। लेकिन अल्लाह के लिए बताओ, खुमैनी हाफिज कुरान था या अल्लाह आपका भला करिए कि खामी नहीं। मैं चूंकि ईरान गया हूँ और 8 बड़े मुज्तहिदीन से मेरी मुलाकात हो गई है। मैं इन बदबख्तों का, बेगैरतों का सहाबी हूँ, इनको मैंने देखा है। आप समझे नहीं? वो ऐसे मासूम है, गुनाह बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ शराब पीते और जिना करते है, मासूम है वो लोग। अगर आप नहुसत अगर आप सनद लेना चाहे तो आप ताबी बन सकते हैं, मैं आपको सनद दे सकता। उन बेगैरतों को मैंने देखा सबको। बखुदा इस पर झगड़ा हुआ कि अहले बैत और सहाबा के वारिस सुन्नी हजरात है, औरंगजेब फारूकी है, मौली मंजूर है, लुधियानवी है, या आयतुल्लाह मुंतजरी है, या अल्लाह आपका भला करे आका सुलेमानी है, शेख शिराजी है, नासिर मकारिम है, शेख हुसैन हरसावी है, शेख जलाली है। ये 8 मुज्तहिदीन में सबसे मिला हूँ। चूँकि आलमी मुकाबले में मैं गया हूँ, सबसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है। और ये 8 वो है कि ईरानी हुकूमत इन्हीं पर कायम है और ये मासूम सिर्फ जिना और शराब और लिवातत इसी में मुब्तला है, बाकी कोई गुनाह नहीं करते। ये सबको देख चुका हूँ। झगड़ा हो गया कि अहले बैत के वारिस कौन है, कुरान के वारिस कौन है, नबी के वारिस कौन है, ये हजरात है या औरंगजेब फारूकी है, लुधियानवी साहब मौली मंजूर है। झगड़ा हो गया। ये कहते हमारे बलोच जोश में आ गए, अरब उलमा थे वो भी जोश में आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी जैसे, उन्होंने कहा तुम्हारी जैसे, गालियां हो गई, कौन वारिस है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, झगड़ने की जरूरत क्या है। जो असल में ये अहले बैत को कहते हैं सकल, और कुरान को कहते हैं सकल अकबर, और अहले बैत को कहते हैं सकल असगर। अब वो कहते हैं सकल अकबर के वारिस भी हम हैं, सकल असगर के वारिस अहले बैत पंजतन पाक के वारिस भी हम हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उनका वारिस हूं, सुन्नी कह रहे कि हम वारिस हैं। झगड़ा हो गया। मैंने कहा सकल अकबर जिनके पास होगा, सकल असगर भी उन्हीं की झोली में होगा। अब बताते हैं, आप मुझसे कहीं से कुरान से पता करो, मैं आपसे पूछता हूं, बखुदा ये लाखों का मजमा है, आपको बता दूं, सबने सर नीचे किया। एक भी मुज्तहिदीन का ऐसा खिंजीर नहीं है कि जिसको कुरान याद है। और जब कुरान पढ़ते हैं तो जबान कुत्ते की तरह इस तरह किनारे से निकल जाती है। आखिर मसला क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, मेरे नबी ने बात सही की अल्लाह के लिए। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह की इत्तकुल्लाह फी असहाबी, खुदा का खौफ रखो। खुदा का खौफ मुसलमान को होता है, खुदा का खौफ मुसलमान को होता है। जिनके पास कुरान भी नहीं है, सहाबा से जो महरूम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से महरूम, उनको क्या खौफ होगा। इत्तकुल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, मेरे बाद इनको निशाना नहीं बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो सहाबा से मोहब्बत रखता है मुझसे मोहब्बत रखता है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो उनसे दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो सहाबों को तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो मुझे तकलीफ देता है, गालियाँ देता है। इज़ा इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह, नबी को तकलीफ देने वाले, नबी की गुस्ताखी करने वाला, उन पर भी खुदा की लानत है। और इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, सहाबा को बुरा भला कहने वाले आप लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लानत तो भेज सकते जो उनको बुरा भला कहता है। आप खुदा के बंदो ये तो देखो कि जब ये बिल पास हो गया, यहूदी भी इसमें परेशान नहीं है, यहूदी ईसाई भी परेशान नहीं है, सिख भी परेशान नहीं है, और हिंदू भी परेशान नहीं है। ये चीख रहे हैं। आखिर मसला क्या है? आप इतने जमाने से समझ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको समझा दिया कि हिंदू और यहूदी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम खबासत में, कुफर में उनसे आगे। आखिर हमारे मुल्क में हिंदू भी तो रह रहे, यहूदो नसारा भी रह रहे, सिख भी रह रहे। मैं अपने उन इदारों को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के मुहाफिज। लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारे इदारे तनख्वाह लेकर के वो मुल्क की हिफाजत करते हैं। मैं इस पूरे
यह कि जलसे कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लाखों का मजमा है। मैं अपने इदारों को सलाम पेश करके ये कहता हूँ, बग़ैर तनख्वाह के खुदा की कसम हम इस मुल्क में सुन्नी आपके साथ है और शाफी आपके साथ है, मालिकी, हम्बली, हनफी, अहले हदीस आपके साथ है, बरेलवी आपके साथ है। हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात आपस में है रहेंगे, लेकिन वो ईमान और कुफर के नहीं है। लेकिन इसमें मैं अपने बिरादर मुकर्रम औरंगज़ेब फारूकी से भी, उनसे भी अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस बिल के पास करने में जमात इस्लामी का भी शुक्रिया, अहले हदीस का भी शुक्रिया और इसी तरह बरेलवी हजरात का भी शुक्रिया। बल्कि आपसे यह अर्ज करूं, कल अगर पाकिस्तान पर हमला हो जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे हमला हो जाए, हिंदू जो 100 साल 150 साल से जिनके कारोबार इस मुल्क में है, ढाडर में है, कल्लात में है, बलोचिस्तान में और सिंध में, खैबर पख्तू में, हिंदू आपके साथ होगा, यहूदी आपके साथ देंगे, नसारा आपके साथ देंगे। मेरे इदारे इस बात को नोट कर ले, शीनो या ऐनो हा कभी आपके साथ नहीं देगा, ये कभी आपके साथ नहीं देंगे। अगर ईरान हमला करे, खुदा न खास्ता वो करेगा भी नहीं, इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहां छोड़ा है कि इंशाअल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की है।